मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मनोरंजन कुमार अपना फ्री कैरियर काउंसलर पेज पे स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अभी बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी आई हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग अगर देखा जाए देश में सिविल सर्विसेज यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा अगर कोई दूसरी जगह आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो सेकंड प्रेफरेंस जो आजकल जो है लोगों का, वो यही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्टें होती हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी काफ़ी लोगों का जो है इसके तरफ डिवीज़न हुआ है। इवन बैंक में 10-10 साल नौकरी करने के बाद लोग छोड़ के अभी एसएससी सीजीएल में आ रहे हैं। बैंक की नौकरी, पीएसयू की नौकरी, ये सब छोड़ के लोग सीजीएल में जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक आपका रिस्पेक्टफुल जॉब है, एक बहुत अच्छा आपका ओहदा मिलेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी वैकेंसी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा निकाली गई है, हर वर्ष निकाली जाती है। और जो इसका जो लास्ट डेट भरने का है वो अभी इसका 25 जुलाई तक, 24 जुलाई तक लास्ट डेट भरने का है, 25 जुलाई तक पेमेंट करने का है और एडिटिंग करने का 10 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो अब लास्ट एक सप्ताह बचा है, इसलिए मैं सोचा आप लोगों को कम से कम अपडेट करा दूं कि एटलीस्ट अगर नहीं भरे हैं, आप ग्रेजुएट हैं तो भर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिटेल्स ऑफ पोस्ट दिखा देते हैं। इसमें जो है लेवल 7 से शुरू है, ऐसे कभी कभी लेवल 8 का भी होता है, बट इस बार लेवल 8 का इसमें वैकेंसी नहीं है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर का होता है, जो कि इस बार नहीं है। और अभी इस बार डायरेक्टली जो है लेवल 7 से है। लेवल 7 का है, लेवल 6 का है, लेवल 5 का है, लेवल 4 तक की इसमें वैकेंसियाँ हैं। तो लेवल 7 का जो है जितने हैं, इसको पहले सचिवालय सहायक बोलते थे, अभी उसका नाम बदल के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कर दिया गया है। ठीक है, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरियल सर्विसेज जो कि केंद्रीय सचिवालय में आपकी अपॉइंटमेंट होगी। ये सारे ग्रुप भी पोस्ट हैं। ठीक है, ये जो एज लिमिट है, लेकिन एवरेज 30 साल प्लस रिजर्वेशन के हिसाब से, जैसे SC ST में है तो 5 साल रिजर्वेशन मिलेगा, OBC में 3 साल, जनरल का 30 साल तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, जितने मैक्सिमम मिनिस्ट्रीज़ में, एयरफोर्स, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो इस तरीके से ये सारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स के पोस्ट हैं। इसके अलावा जो सेक्शन ऑफिसर्स के अलावा जो रिप्यूटेड पोस्ट मानी जाती है इनकम टैक्स में, जैसा आपने नाम सुना होगा कि इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हैं, तो इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो भी इसी के थ्रू रिक्रूट होती है। उसका रिक्रूटमेंट के लिए जो है, लेकिन उसमें आपको लेवल 7 में रहते हुए ग्रुप C पोस्ट है। मतलब इसका कुछ रीज़न है, टेक्निकली आप लोग जब ज्वाइन करेंगे तो जान जाएंगे। बट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस एंड पॉलिसी के हिसाब से इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर जो लेवल 7 का जॉब है, बट ये ग्रुप C में आता है। जैसे कि आपको पता है ABCD 4 ग्रुप होता है गवर्नमेंट जॉब में। ग्रुप A जो है वो लेवल 10 एंड एबव होते हैं, ग्रुप B में लेवल 9 टू लेकर के बेसिकली लेवल 9 से लेवल 6 तक होते हैं, लेवल 5 से ग्रुप C में होते हैं। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि लेवल 7 में होकर के भी ग्रुप C है, तो ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, आप 9वां नंबर देखिए, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, मतलब इसको कस्टम भी बोलते हैं। CBIC मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, तो ये आपका ये भी ग्रुप B में आता है। तो इस तरीके से सिर्फ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है लेवल 7 का C में आता है। इस तरह से प्रिवेंटिव ऑफिसर्स, ये भी कस्टम का ही एक अंग है। एग्जामिनर, ये भी कस्टम का, ये CBIC का ही एक अंग है। कुछ लोग हैं जो लैंड कस्टम होते हैं, कुछ लोग GST देखते हैं, कुछ लोग जो है शिप वेसल्स में जो है मरीन कस्टम होते हैं, जो सी कस्टम होते हैं, जो कि आपका ये चीज़ें देखते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। इस तरह से इस तरह से अच्छी अच्छी जो है वैकेंसीज़ हैं। तो आप देख रहे हैं एग्जामिनर हो गया, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हो गया, जो कि आपके कल तो बहुत चर्चित रहता है, ED डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, ED का नाम तो सुनते ही आप लोग, आजकल ED का रेड होता है हर जगह पे। तो उस तरह से फिर इसके बाद सब इंस्पेक्टर का पोस्ट भी है। CBI में सब इंस्पेक्टर है, लेकिन लेवल 7 ही है। इस तरह से इंस्पेक्टर, इस तरह से फिर इसका लेवल 6 में जो पोस्ट्स हैं वो भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कुछ मिनिस्ट्रीज़ में है जिनको लेवल 6 में रखा गया है। ठीक है, उसका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पोस्ट है CBIC में। जैसे कस्टम मैंने बताया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में जो लेवल 6 में है वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पोस्ट है। रिसर्च असिस्टेंट है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। इस तरीके से ये सारी पोस्ट हैं। मतलब देखा जाए फिर लेवल 5 में ऑडिटर भी लेवल 5 में आता है। और आपका डिविजनल अकाउंट लेवल 6 में था, एक मैंने इंपॉर्टेंट पोस्ट, जो भी अच्छा पोस्ट है डिविजनल अकाउंटेंट, जैसा कि देख रहे हैं। ठीक है, कैग में, तो कैग ऑफिस के तहत इस तरीके से लेवल 5 कुछ पोस्ट जो है लेवल, मतलब ऑडिटर एंड अकाउंटेंट लेवल 5 में आते हैं। लेवल 4 में फिर जो होते हैं, जो ये सारे ग्रुप C हैं। ठीक है, जैसा कि बता दिया आपको, लेवल 6 से नीचे जो है C होता है। सिर्फ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी लेवल 4, 5 सब ग्रुप में C में होते हैं। तो इस तरीके से हम देखें कि टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, CBI सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सब सारे जो है लेवल 4 का वैकेंसी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा आप लोग का जो है
लोग बेहरमी से इसका इंतज़ार करते हैं इस समय का, कब आएगा सीजीएल का, भरेंगे, एग्ज़ाम देंगे इसमें, बाकी डिटेल्स हम बताएंगे आगे इसका क्या क्या एग्ज़ाम होता है। तो इस तरीके से ये जो है वैकेंसीज आई हुई है। अब देखिए आपको क्या एलिजिबिलिटी है ये वैकेंसी में। जैसे ये आपका जैसे लिखा वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन आर रिजर्व फॉर द ओनली ग्रुप सी पोस्ट, मतलब एक्स सर्विसमैन कैन बी रिक्रूटेड फॉर ग्रुप सी पोस्ट ओनली, दैट इज़ रिजर्वेशन रिक्रूटेड, दैट इज दे विल गेट रिजर्वेशन फॉर ग्रुप सी पोस्ट। ग्रुप सी मतलब इनकम टैक्स में भी इनको रिजर्वेशन मिल जाएगा इंस्पेक्ट 4600 ग्रेड पे, मतलब लेवल 7 में। अदरवाइज लेवल 6 के लिए भी एलिजिबल नहीं है, वो लेवल 4 और 5 के लिए एलिजिबल है। तो मतलब वो अगर देखा जाए तो ग्रुप बी पोस्ट के सिर्फ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए ही एक सर्विसमैन एलिजिबल है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। नेशनलिटी तो इंडियन है, इसमें कुछ ये है नहीं, सब्जेक्ट टू इंडिया, नेपाल है, भूटान, जो कॉमन जो रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के वही क्लाउजेस हैं। एज लिमिट भी 1/8/2024 से कैलकुलेट करना है, एज ऑन 1 अगस्त 2024, ठीक है। तो इस तरीके से एज आपने देख लीजिए 30 साल से कम है, 20 से लेकर 30 तक, कहीं 18 से 30 तक ऐसे ही है पोस्ट के हिसाब से, तो आप भर सकते हैं। फिर रिजर्वेशन जैसा बता दिया, जनरल 5 साल 3 साल, SC/ST 5 साल, OBC 3 साल, PWD 10 साल, PWD OBC से 3 साल जोड़ दीजिए, 10+3, मतलब मैथमेटिक्स से पूरा एक सर्विसमैन। तो इस सर्विसमैन का 3 साल डिडक्शन, मतलब कि आपको जितना सब सर्विस ज्वाइन किए थे आर्म फोर्सेस में, तो उस डेट को आपका डेट ऑफ बर्थ मान करके उसमें 3 साल जो है जो सर्विस आपने किया उसको माइनस करते हुए, मतलब वो जो पीरियड आपने सर्व किया है आर्म फोर्सेस में वो माइनस हो जाएगा, मतलब आप काफ़ी लंबे समय तक एलिजिबल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिफेंस पर्सनल, उसके बाद डिसेबल, इस तरीके से इस तरह रिजर्वेशंस है अलग अलग कैटेगरीज़ के। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाई का भी रिजर्वेशंस है। तो सारे एज के लिए आप देख लें आप एलिजिबल हैं कि नहीं। ये टोटल 109 पेज का एडवर्टाइजमेंट है, इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, ये है मतलब किस तरह के किस सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन है। बेसिकली इसमें आपको देखने की ज़रूरत था, जो हमने देख लिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, जो अभी हम देखने जा रहे हैं, एज देख लिया। अब है कि एज रिलैक्सेशंस हैं, इसके बाद देखिए इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, प्रोविज़न फॉर कैपेसिटी टाइम, ये सब चीज़ें मतलब जो है ये देखना नहीं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इतना समय दे करके जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर लेंगे वो बेटर होगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, जूनियर, हाँ इसमें 2 अलग अलग पोस्ट हैं जिनके, जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल जो ऑफिसर्स होता है, ठीक है, उसके बाद उसके लिए आपको 60% आपको +2 में मैथ होनी चाहिए, एटलीस्ट 60% मार्क्स इन 60% एवं मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन +2 एग्जामिनेशन। दूसरा जो है आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इसके लिए भी आपको मैथमेटिक्स होना, इसके लिए डिग्री इनका सब्जेक्ट स्टडी वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, द कैंडिडेट मस्ट स्टडी स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट इन द ऑल द 3 years ऑफ द ऑल 6 सेमेस्टर्स इन द ग्रेजुएशन कोर्स। तो देख लीजिए आप इसके लिए सूटेबल हैं तो इस पोस्ट के लिए भी भर सकते हैं, अदरवाइज सभी के लिए मैक्सिमम बैचलर क्वालिफिकेशन ही ज़रूरत है इनको छोड़ के, ठीक है। आपके पास बैचलर डिग्री है, बाकी पोस्ट लेवल एलिजिबल हैं, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, लास्ट डेट जैसे कि मैंने बताया कि 1 सप्ताह ही बचा है अभी आपका, तो आप जल्दी करें। और फ़ी की बात है, जहाँ 100 रुपये इसका ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट्स जो एप्लीकेशन फ़ीस है। लेकिन अगर इस पर कुछ कैटेगरीज को फ़ी नहीं लगेगा, जैसे एक सर्विसमैन को नहीं लगेगा, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनको कोई फ़ी नहीं, इनको मतलब सिर्फ फॉर्म भरना है, पैसा भी नहीं देना है। तो आप देख लीजिए आप जिन कैटेगरी में है उसके हिसाब से इसका अप्लाई कर दीजिए। और इसके बाद एग्ज़ाम सेंटर है, मतलब मैक्सिमम जगह पे एग्ज़ाम सेंटर, जैसा देख रहे हैं सेंट्रल रीजन, हर रीजन वाइज सेंटर है। तो आपका घर के आसपास के मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक आपका सेंटर कुछ नहीं कुछ मिल ही जाएगा एग्ज़ाम सेंटर। तो उस हिसाब से एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर लीजिए। अभी जो पहला टायर 1 एग्ज़ाम होगा उसमें से जो है आप देख सकते हैं 2 है, टायर 1 एंड टायर 2। उसके बाद इंटरव्यू पोस्ट है, कुछ इंटरव्यू पोस्ट हैं। तो इस तरीके से टायर 1 जो एग्ज़ाम होगा आप देख रहे हैं उसमें 25-25 नंबर के 1 घंटे का पेपर्स होंगे, ऑनलाइन पेपर्स होंगे, 4 होंगे। जनरल इंटेलिजेंस 25 नंबर, जनरल अवेयरनेस 25 नंबर, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 नंबर, इंग्लिश कंप्रहेंशन 25 नंबर, टोटल 100 नंबर्स, बट आप 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी 25% होगा। 25% मतलब अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं, वो अगर 2 मार्क्स का है तो आधे नंबर उसे काट लिए जाएंगे आपके गलत करने के लिए। तो इस तरीके से ये जो है टोटल 200 मार्क्स होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे। तो आप प्लानिंग कर लीजिए 1 घंटा में कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 15-15 मिनट में ही करना है चारों सब्जेक्ट। सपोज आप क्वांटिटी एप्टीट्यूड में थोड़ा समय लगता है, इंग्लिश में कम समय लगता है, तो आप इंग्लिश में आप 10 मिनट ही दें, और आप जनरल अवेयरनेस में 10 मिनट ही दें, और जो बच गया आपका इन दोनों को मिला के 10 मिनट वो आपको रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपना प्लानिंग कर लेंगे। जो टायर 2 का है, टायर 2 में जो पूछा जाएगा वो आपका
देखिए उसमें सेक्शन वाइज एग्जाम पूछा जाएगा, पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड पेपर 3। तो सेक्शन पेपर 1 जो होगा उसमें मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ एंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। तो मैथमेटिकल एबिलिटीज़ देखिए 30 क्वेश्चंस होंगे एंड 30 जो है 30 रीजनिंग से होंगे। तो रीजनिंग से 30 होंगे तो 30 जो है इंटू 3 मार्क्स 180 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। और 30 टोटल 60 क्वेश्चंस हो गए और मार्क्स हो गया आपका 60 इंटू 3 180 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से एक 180 मार्क्स के ऐसे जो सेक्शन 2 में जाएंगे तो इसमें इंग्लिश एंड जी है, उसी को जो प्री में था सेम चीज़ को आपको ना फिर इसके उसमें 45 मार्क्स ये क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश में, 25 क्वेश्चंस रहेंगे जनरल अवेयरनेस में, और दोनों मिला करके 70 क्वेश्चंस होते हैं। 70 क्वेश्चन टू 3 टू 210 मार्क्स हो जाएंगे। और जो आपका कंप्यूटर मॉड्यूल होगा सेक्शन 3 उसमें से 20 मार्क्स के होंगे, 20 टू 3 60 मार्क्स हो जाएंगे। 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 टू 3 60 मार्क्स हो जाएंगे। इस तरीके से जो टोटल्स होगा आपका जो मेंस के लिए सेक्शन 1 एंड 2 मिला के आपका जो हो जाएगा। सेक्शन 3 में आपका डाटा एंट्री स्पीड एंड टेस्ट मॉड्यूल्स है, ठीक है। तो डाटा एंट्री स्पीड एंड टेक्स्ट मॉड्यूल में अगर देखेंगे आप तो इसमें आपका ये देख सकते हैं कि इसमें जो है 1 डाटा एंट्री टास्क मिलेगा आपको, वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेपर 2 उसके बाद जो बोला मैंने स्टैटिस्टिक्स है, उसमें से 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन है, 100 टू 200 मार्क्स, जिनके लिए जो 2 पोस्ट मैंने बताया था उसके लिए है, ठीक है। तो इस तरह से टायर 2 जो कट ऑफ होगा सिर्फ टायर 2 का पेपर जो मतलब पीटी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टायर 2 के आपका स्कोर से ही कट ऑफ होगा जो मेरिट के लिए, ठीक है। तो टायर 2 विल इंक्लूड करेक्टिव पेपर 1 एंड 2 द स्पेशल शिफ्ट एंड डेज, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। पेपर 1 इज़ कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट जो हमने बता दिया आपको। तो इस तरीके से एग्ज़ाम का मॉड्यूल्स हो गए। तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 देख लिया आपने पहले ही, तो इसी हिसाब से आप प्रिपरेशन कर लिए। कोई बहुत सिलेबस टफ नहीं होता है इसका, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप अच्छे से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक ले लें, प्रैक्टिस सेट ले लें और प्रैक्टिस करते रहें तो ये एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा जो कहते हैं गवर्नमेंट जॉब का फीलिंग है वो इस जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब की फीलिंग। इसमें किसी भी पोस्ट पे आप चले जाते हैं, चाहे इवन डिविजनल अकाउंटेंट हो, ऑडिटर हो, इवन लेवल 4 का जॉब में आप हैं तो भी आपको एक अच्छा फीलिंग होगा कि आप गवर्नमेंट का जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप यूपीएससी के बाद बोलते रहे, अगर सिविल सर्विसेज के बाद अगर देश में कोई एग्ज़ाम होता है तो एसएससी सीजीएल का होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इसलिए मैं सोचा आप लोगों को बता देता हूँ। तो कृपया इस फॉर्म को बिना देरी किए हुए इसको सबमिट कर दें और भर दें। ऑनलाइन फॉर्म भराता है, एसएससी की साइट पे जा कर के इसको भर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।